जब भी नदियों की बात सामने आती है, तब भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी सबसे ऊपर होती है। यह भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 2700 किलोमीटर है और यह नदी तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील से निकलने वाली सांगपो नदी पश्चिमी कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे उतरती है। तब इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। इस नदी का नाम अलग स्थानों पर अलग होता है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर बागलादेश में गंगा में मिलने पर इस नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। लेकिन इसका विशालता की वजह से इसकी तुलना अमेजोन और नील जैसी महान नदियों के साथ अक्सर की जाती है। बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग के बदौलत भी आज तक इस नदी पर बांध बना लेना बेहद ही कठिन रहा है। समुद्र तल से 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चेमायुंग दुंग नामक एक पहाड़ियों में स्थित बर्फीला झरना मौजूद है। दोस्तों, अपनी 2900 किलोमीटर की समुद्री मिलन की लंबी यात्रा का अधिकतर हिस्सा ब्रह्मपुत्र इसी सांगपो नदी के रूप में तिब्बत की खूबसूरत पहाड़ों से बलखाती हुई गुजरती अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इस नदी का नाम सांगीपुर से बदलकर हो जाता है। साथ ही या दिहांग नदी लोहित जैसी नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र सम और वहां से निकलकर पहुंचती है। बांग्लादेश में, जहां इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में एंट्री के बाद ही यहां मिल जाती है। पद्मा नदी से, जिससे भारत में गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इन दोनों विशाल नदियों से बनी मेघना नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र का महान यात्रा अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में 5 देशों का भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के जमीन का पानी आकर मिलता है और इसी पानी पर इन देशों के करोड़ों लोगों का एवं किसान के लिए यह नदी किसी जीवनदायिका से कम नहीं है। इस नदी का पानी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को मिलता है, जो कि किसी वरदान से कम नहीं है, और वह तेजी से बढ़ती हुई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अहम योगदान देती है। साथ ही साथ वाटर ट्रांसपोर्ट, पर्यटन से लेकर वनों एवं यूनिक इकोसिस्टम के चलते ही यह नदी इन देशों की अर्थव्यवस्था को एक सहारा देती है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार केवल ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से अकेले भारत में ही 12,000 मेगावाट बिजली पैदा किया जा सकता है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए हाल ही के वर्षों में कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नदी के किनारों में लगाया गया है और कुछ पर आज भी काम लगातार चल रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित विश्व विख्यात असम का काजीरंगा नेशनल पार्क आया हुआ है। यहाँ का एक सींग वाला भारतीय गैंडा यानी कि जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान है। साथ ही ब्रह्मपुत्र के जंगलों में कई ऐसी औषधि के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जो कि बेहद ही खास है। इसके अलावा जब ये नदी गंगा के साथ मेघना के रूप में समुद्र में जाकर मिलती है, तो वहां विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाती है, जो कि इतना विशाल और पेड़ पौधों से भरा हुआ है, तो उसे एक अलग ही जंगल के नाम से यानी कि सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।